तो टुडेस टॉपिक इज टनस टैक्सेशन। तो टनस टैक्सेशन में क्या होता है, तो एक क्वालिफाइंग कंपनी होती है। तो क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है, तो पहले तो वो देख लेते हैं। क्वालिफाइंग कंपनी एक होती है, तो विच इज द व्हाट इज द क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग कंपनी। तो जिसको पोयम इंडिया में, पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, वो क्वालिफाइंग शिप जो मोर देन 15 नेट टनेज owns एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप जो मोर देन और इक्वल टू 15 नेट टनेज की होती है, एंड ऑपरेट ओन और नॉट ऑपरेट करती है, होता खुद की हो या दूसरों की, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो ऑपरेट करनी चाहिए शिप को। तो क्वालिफाइंग कंपनी के पास एक ऑप्शन, क्वालिफाइंग शिपिंग कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो टनेज टैक्सेशन के थ्रू अपना टैक्स भरे। तो टनेज टैक्स क्या होता है, इट इज अ डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज। तो इसमें अपन को नेट टनेज इनकम निकालनी होती है, एंड अमाउंट फॉर ईच 100 टन। तो पहले तो इसमें रूल क्या है कि पहले तो अपन को जो भी टनेज है शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो अपन ने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 6061 है, तो वो 6100 हो गया। 29 है, 29120 है, वो 29100 हो गया। तो ऐसे करके अपन को नियरेस्ट 100 के ऊपर अपन को लेके उसको राउंड ऑफ कर देना है। इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा। टनेज इनकम शेल नॉट बी लायबल टू मैट। तो इसमें अपन को कोई भी डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस नॉट अलाउड, मैट नॉट अलाउड, कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इसके जो अपन ये निकालते हैं टनेज टैक्स, डेली टनेज इनकम इंटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज, उस पे ही अपन को वही अपन का टैक्स आ जाता है। तो अब नेट टनेज क्या होता है, तो पहले तो अमाउंट फॉर ईच 100 टन। तो अमाउंट फॉर ईच 100 टन क्या होता है, तो अगर 1000 टन है, अप टू 1000 टन, तो वो है 70 50 53 42 29, 70 53 42 29, 70 53 42 29, 70 53 42 29 और 29। तो 70 53 42 29, 70 53 42 29, तो अगर 1000 टन तक अपन का नेट टन है तो 70, 10,000 तक का है तो 53, 25,000 है तो 42, और मोर देन 25,000 है तो 29, 1000 10,000 25,000 मोर देन 25,000, 1000 10,000 25,000 मोर देन 25,000। तो ये अपना हो गया 70 53 42 29। यहाँ पे एक दो एग्जांपल है, और इसका अपन को सॉल्व भी किया है, तो वो देखना तो देख लेना एक बार। फिर टीटीआर अकाउंट, तो ये क्या है, टनेज टैक्सेशन रिजर्व अकाउंट में अपन को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है। तो टीटीआर अकाउंट में क्या 20% ऑफ बुक प्रॉफिट अपन को ट्रांसफर करना होता है। अगर 20% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट क्या होता है, जो अपन मैट में निकालते हैं, जो मैट में बुक प्रॉफिट निकालते हैं, वही बुक प्रॉफिट पे 20% निकालना है। बट अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ या फिर मिस यूटिलाइजेशन हुआ, कोई शॉर्टफॉल हुआ या फिर मिस यूटिलाइजेशन हुआ, तो अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ तो रेलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू शॉर्टफॉल डिवाइड बाय मिनिमम रिजर्व टू बी क्रिएटेड, उतना अपन को टैक्स भरना पड़ जाएगा। एंड रिलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू अमाउंट मिस यूटिलाइज डिवाइड बाय टोटल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो उस पर अपन को टैक्स भरने का आ जाएगा शॉर्टफॉल, कंसिक्वेंसेज ऑफ मिस यूटिलाइजेशन, बस वही है टैक्सेबल अमाउंट। ये जो अपनी अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, और उस पर अपन को टैक्स भरने का आ जाएगा। और रेलेवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है, प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज प्लस इंसिडेंटल एक्टिविटीज, मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर। ये देख इतना, ये कुछ रेलेवेंट नहीं है, यही एक चीज एकदम सबसे ज्यादा रेलेवेंट। 70 53 42 29, 70 53 42 29। अगर अगर दो क्वालिफाइंग कंपनी है, और वो मतलब एक क्वालिफाइंग कंपनी है जिसकी 3 साल की जो अपनी ये जो मिलती है वो 10 साल के लिए मिलता है, तो ये 10 साल के लिए अपन को मिलता है। और जो दूसरी क्वालिफाइंग कंपनी है वो 8 साल, उसके 8 साल बचे हैं टेनिस रजिस्ट्रेशन के थ्रू टैक्स भरने के लिए। बट अगर वो अमाल्गमेट हो गई तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड जो होगा वो मिल जाएगा। तो 8 साल उसको मिल जाएगा कि भाई तू टेनिस टैक्सेशन के थ्रू भरता है, चलेगा। तो बस यही है मास्टर समरी क्या है। तो क्वालिफाइंग कंपनी ऑप्ट करेगी 3 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर वो आ जाएगा अपन को। 10 ईयर्स के वो वैलिड होती है। 1 मंथ में ये वो अपन को दे देगा, हाँ भाई तू ट्रांजेक्शन के थ्रू टैक्स पर 10 ईयर के लिए वो वैलिड हो जाता है। ईच शिप डेली टनेज इनकम इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज 70 70 53 42 29, 70 53 42 29, वो ईच 100 टन के लिए होता है। 1000 10,000 25,000 एंड मोर देन 25,000। टीटीआर अकाउंट में 20% ऑफ बुक प्रॉफिट, शॉर्टफॉल हुआ तो आर एस आई इंटू शॉर्ट डिवाइड बाई क्रिएटेड, मिस यूटिलाइज हुआ तो आर एस आई इंटू मिस यूटिलाइजेशन डिवाइड बाई जितना भी रिक्वायर्ड था। और आर एस आई क्या होता है, कोर एक्टिविटी प्लस इंसिडेंटल जो भी होता है वो डाल देने का। तो यही एक है 70 53 42 29, वही याद रखना है। 70 53 42 29 100 टन के लिए है वो, फॉर एवरी 100 टन के लिए है, और 100 टन पे अपन को उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो बस वही है
टनेज टनेज, दैट वाज इट।